अस्सलाम वालेकुम। क्या आप लोग जानते हैं इस तरह के जो वर्ड्स हैं, अल्फाज हैं, इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं? जैसे नकल उतारना, मुंह चढ़ाना, ये दिलेरी से किसी चीज़ का मुकाबला करना, परेशान या मायूस होना, या जलील होना, शर्मिंदा होना। तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं, इनके लिए क्या फ्रेजेस यूज़ होते हैं, तो चलिए इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बोलूँगी कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक करने से कुछ नहीं जाता, आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है? सो फर्स्ट वन इज़ कि टू मेक फेसेस, इसका मतलब होता है नकलें उतारना या तो मुंह चढ़ाना, यानी मुंह बनाना बेसिकली, ठीक है? सेंटेंसेस में इसको यूज़ करेंगे। बच्चे उस्ताद के पीठ पीछे नकलें उतार रहे थे। द चिल्ड्रन वर मेकिंग फेसेस, तो मेक जो है यहाँ पे इस मेन वर्ब इस्तेमाल होगा, तो वो टेंस के अकॉर्डिंग जो इसकी फॉर्म्स चेंज हो जाएंगी, क्योंकि ये क्या था, पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस था, तो इस वजह से आईएनजी फॉर्म लगी। द चिल्ड्रन वर मेकिंग फेसेस बिहाइंड द टीचर्स बैक, ठीक है? एक और सेंटेंस देखते हैं इसका। जब वो बोर होता है तो आईने में अपनी नकलें उतारता है। बुरे बुरे मुंह बना के, यानी कि मुंह बनाता है, ठीक है? इस तरह का जो सेंस है, महसूस होता है ये करके, तो कोई बच्चा है, दैट सी बात है। सो व्हेन ही गेट्स बोर्ड ही मेक्स फेसेस एट हिमसेल्फ इन द मिरर। ओके, सिंपल है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस ये कि मेक फेसेस, यानी जो मेक है इसको एज वर्ब इस्तेमाल करना है आपने, और टेंस के अकॉर्डिंग इसकी फॉर्म्स चेंज कर देनी है, ठीक है? चलें, नेक्स्ट हमारा जो फ्रेज है वो है टू लुक इन द फेस एट, ठीक है? टू लुक इन द फेस एट मतलब दिलेरी से किसी चीज़ का मुकाबला करना, ठीक है? तो यहाँ पे हम सेंटेंसेस में इसको यूज़ करते हैं। सच बोलते वक्त हमें हमेशा सच्चाई का दिलेरी से मुकाबला करना चाहिए। सच्चाई का मतलब मुश्किलात का, जो मुश्किलात आ रही हैं उसका जो है हमें मुकाबला है दिलेरी से करना चाहिए। तो ज़ाहिर सी बात है, दिलेरी से मुकाबला करना है तो वो सच्चाई मतलब वो मुश्किल ही होगी ना आपके लिए। तो ये सेंस इसके अंदर निकलना है। तो व्हेन स्पीकिंग द ट्रूथ वी मस्ट ऑलवेज लुक डिफिकल्टीज इन द फेस इट ऑनेस्टी। तो वी मस्ट ऑलवेज लुक डिफिकल्टीज, तो लुक डिफिकल्टीज यानी कि लुक के बाद जो वो चीज़ है जिसका मुकाबला करना है वो आ जाएगा इन द फेस इट, और जिससे मुकाबला करना है यानी दिलेरी से, सच्चाई से मुकाबला करना है उस चीज़ का, तो ऑनेस्टी आ गया, ठीक है? नेक्स्ट सेंटेंस देखें। वो अपने दुश्मनों से कभी नहीं डरता और हर खतरे का दिलेरी से मुकाबला करता है। तो ही नेवर फेयर्स हिज एनिमीज, तो ये हो गया सेंटेंस कि वो अपने दुश्मनों से कभी नहीं डरता। एंड लुक एवरी डेंजर इन द फेस ब्रेवली, ठीक है? तो सिंपल सेंटेंस है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट हमारा फ्रेज है बेसिकली वो है टू पुल अ लॉन्ग फेस। इसका मतलब होता है परेशान हो जाना, मायूस हो जाना, यानी परेशानी में मायूस हो जाता है तो इंसान का जो है मुंह बन जाता है ना। तो वो हम बोलते हैं क्यों मुंह बना लिया तुमने, क्यों मुंह, तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है, बेसिकली उतरना का सेंस जो यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे हम सेंटेंसेस में इसको यूज़ कर सकते हैं। जब उसे पार्टी में जाने से मना किया गया तो वो पूरा दिन परेशान रहा। यहाँ पे हमने जो है वो परेशान रहा ये वाला सेंटेंस पहले बना दिया। तो ये पास्ट एंड डेफिनेट होता है, यहाँ पे जो पुल है इज मेन वर्ब यूज़ होगा, तो इसकी फॉर्म्स जो है टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। तो रहा ये पास्ट एंड डेफिनेट का सेंटेंस है, इसलिए पुल की सेकंड फॉर्म पुल्ड हो गई। ही पुल्ड लॉन्ग फेस, यानी वो परेशान रहा, उसका मुंह उतरा रहा ऑल डे, पूरा दिन। व्हेन ही वॉज स्टॉप्ड, जब उसको रोका गया, पास्ट एंड डेफिनेट का पैसिव है, ही वॉज स्टॉप, ठीक है? तो क्या होता है कि सब्जेक्ट के बाद वॉज वर्ब में से कोई एक आता है, देन उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो यही हुआ ही, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसके बाद वॉज आया और वॉज के बाद स्टॉप, यानी स्टॉप की थर्ड फॉर्म आ गई। तो ही वॉज स्टॉप यानी उसको रोका गया, उसको मना किया गया फ्रॉम गोइंग टू द पार्टी, पार्टी में जाने से, ठीक है? तो उसने क्या किया, ही पुल्ड अ लॉन्ग फेस, मुंह बना लिया, जो भी कहला है। इस वीडियो का नेक्स्ट और लास्ट हमारा जो फ्रेज है वो है टू लूज फेस। टू लूज फेस का मतलब होता है जलील हो जाना, शर्मिंदा हो जाना, ठीक है? सेंटेंसेस में इस्तेमाल करेंगे। झूठ पकड़े जाने पर वो सबके सामने जलील हुआ। वो सबके सामने जलील हुआ, इसको हमने सेंटेंस पहले बना लिया कि ही लॉस्ट फेस इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। वो सबके सामने जलील हुआ, इन फ्रंट ऑफ एवरीवन यानी सबके सामने, ही लॉस्ट फेस वो जलील हुआ। तो लूज की बेसिकली जो सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है वो लॉस्ट होती है, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म लॉस्ट यूज़ कर ली, क्योंकि ये क्या है, पास्ट एंड डेफिनेट का सेंटेंस है। व्हेन हिज लाई वाज कॉट, ठीक है? झूठ जब उसका पकड़ा गया, तो वाज कॉट ये वही वाला स्ट्रक्चर है, यानी कि पास्ट एंड डेफिनेट का पैसिव, ठीक है ना? नेक्स्ट हमारा सेंटेंस देखें। गलती तस्लीम ना करने से तुम अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदा हो जाओगे। तो शर्मिंदा हो जाओगे फ्यूचर इंडेफिनिट है। यू विल लूज फेस इन फ्रंट ऑफ योर फ्रेंड्स, इन फ्रंट ऑफ योर फ्रेंड्स यानी अपने दोस्तों के सामने। इफ़ यू डोंट एडमिट योर मिस्टेक, अगर तुम गलती
तस्लीम नहीं करोगे तो, ठीक है। तो ये हमने कंडीशनल सेंटेंस बना दिया, यानी एक चीज़ करने से ये हो जाएगा, तो यू विल लूज फेस, तुम ये शर्मिंदा हो जाओगे इन फ्रंट ऑफ योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के सामने, अगर तुम ये नहीं करोगे तो, ठीक है ना। सो आई होप कि आपको इसका यूज़ समझ में आ गया होगा। आप बताइए कि कौन सा फ्रेज़ आपको ज़्यादा अच्छा लगा। एक क्लिक पे लाइक हो जाएगा, ठीक है ना। तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को, और आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा, और ऑल पे भी सेट कर दीजिएगा, ताकि आने वाली जो जितनी भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिलते जाएँ। थैंक यू सो मच।